हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं आज रिमूव टू का टेस्ट। मैं देखना चाहता हूं मेरे पास कितने शेर बच्चे हैं जो हर एक सवाल का जवाब दे दें। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि टेस्ट है। 20 क्वेश्चन मेरे पास हैं। इन 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर देगा आज का योद्धा वो बनेगा। ठीक है, ओके चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। बिल्कुल नहीं घबराइएगा। आज मेरे पास जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो डिग्री से हैं और रिमूव टू से हैं। डिग्री और रिमूव टू दो टाइप से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, डिग्री से और रिमूव टू से। तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी सभी बच्चे आ जाएंगे और सभी बच्चे जो है एकदम से जवाब देना शुरू करें। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं और क्वेश्चन 1 मिला है, यू आर टू पुअर टू हेल्प मी। फाइनली इसका आंसर आपको करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठंडा पानी है, हम ठंडा पानी नहीं पियेंगे, थोड़ी देर से रख दो निकाल के। हाँ जी, चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, यू आर टू पुअर टू हेल्प मी। कैसे करोगे इसका रिमूव टू, कैसे करोगे, क्या होगा अंदाजा लगाओ। मैं तो आंसर करूंगा, ठीक है, लेकिन पहले आपको ही आंसर करना होगा। जब तक एक बच्चे का आंसर नहीं आ जाता शुरुआत में, उसके बाद ही हम आंसर करेंगे। सबसे पहले आयुष तिवारी का आंसर आया है। और कोई बच्चा है जो इसका आंसर कर सकते? यू आर टू पुअर टू हेल्प मी। फिर राज निगम एक बच्चा है, उसका आंसर आया है। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। ध्यान से सुनना भाई, चेक करते रहना अपनी कॉपी में, राइट लगाते रहना, गलत रहा। जैसे पहला अगर सही निकला तो सही कर देना, दूसरा गलत निकला तो ऐसे गलत कर देना, ठीक है। ओके डन, गॉट इट। चलिए, तो यू आर टू पुअर टू हेल्प मी का कैसे बनेगा? यू का यू, आर का आर, टू की जगह सो, पुअर की जगह पुअर, दैट की जगह दैट, ठीक है। यू को उठा के इधर ले आएंगे, यू। अब देखो क्योंकि इजमार आया है तो क्या लगेगा? कांट, कांट हेल्प, और मी का मी, फुल स्टॉप, खत्म। यू आर सो पुअर दैट यू कांट हेल्प मी। यू आर सो पुअर दैट यू कांट हेल्प मी। इस बात को सब लॉक कर दें। यहां पर ये लॉक होता है और कोई दूसरा इसका ऑप्शन नहीं है। यू आर सो पुअर दैट यू कांट हेल्प मी, ये आंसर इसका बना। जिसका भी एक आंसर ऐसा सही है वो अपना एक नंबर एक जोड़ ले भाई, एक नंबर मेरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब। ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको रखे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मैंने उनको उठा के रखा है। तो ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब, इस क्वेश्चन का आंसर करना है और रिमूव करना है टू को। क्या आंसर होना चाहिए? ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब, पहला आंसर मुझे चाहिए, उसके बाद ही मैं आंसर करूंगा। ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब, मैं ठीक हूं बिल्कुल। ही इज टू ऑनेस्ट टू टेक ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है मेरे बच्चे रिश्वत लेना। ब्राइब का मतलब रिश्वत, टेक मतलब लेना, तो रिश्वत लेने के लिए बोला है, ठीक है। क्या आंसर होगा? बहुत सही, बहुत बढ़िया आंसर। देखते हैं क्या किया। देखो, ही का ही, डन। इज का इज, ओके। सो का सो, ओके। टू का सो। ऑनेस्ट का ऑनेस्ट, ठीक है, ओके। ही इज सो ऑनेस्ट दैट, यहां से फिर से इसको उठा लेंगे, दैट ही। अब यहां क्या लगेगा? कांट, ठीक है, क्योंकि इज लगा हुआ है। ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कांट टेक ब्राइब, ही कांट टेक ब्राइब, फुल स्टॉप, खत्म। ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कांट टेक ब्राइब, he is so honest that he can't take bribe. Okay, done, पक्का? शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रूम इज टू डार्क, और ओ ये तो गलत है, इधर इसको मैं मिटा देता हूं। अब करिए इसको। क्वेश्चन है, द रूम इज टू डार्क फॉर मी टू सी एनीथिंग। कैसे करोगे इसको? द रूम इज टू डार्क फॉर मी टू सी एनीथिंग,
इसमें एक नई चीज जुड़ गई है, वो है ये, क्या है वो, फॉर मी। इसका खेल है इसमें, देखते हैं कौन बच्चा इसको समझ पाता है, इसे कैसे वो कुछ करेगा, क्या इसकी हेल्प लगेगी या नहीं फॉर मी से। बस फॉर मी एक्स्ट्रा जुड़ा है और यही चीज हमें बेनिफिट देती है। इसका एक फायदा है, वो फायदा मैं बताऊंगा तुम्हें इसका फायदा क्या है, लेकिन आफ्टर आंसरिंग यू, जब तुम आंसर कर दोगे तभी करूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, आ गए आंसर। चेक करें, द रूम, द रूम का दारूम, एज का एज, टू की जगह सो, टू की जगह सो आ गया, डार्क की जगह डार्क आ गया, ठीक है, दैट लगाया, और प्यारे बच्चों इसी से सब्जेक्ट बनाया, याद है, इसी से सब्जेक्ट बन जाता है, यही इसका फायदा है। दैट आई, ठीक है, आई के बाद क्या लगाऊंगा, कांट, आई कांट, क्योंकि उधर इज लगा हुआ है, आई कांट सी, और यहां पर एज इट इज सारे वर्ड्स आ जाते हैं जो आते हैं, एनीथिंग, फुल स्टॉप। द रूम इज सो डार्क दैट आई कांट सी एनीथिंग। क्या बात है, सभी के लिए क्लैपिंग करना मैं चाहता हूं बेटा, सबने बहुत अच्छा आंसर कर रखा है, मेरा दिल इस तरह से खुश हो जाता है जब आप आंसर करते हो, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट। इसमें भी एक चीज नहीं जुड़ी है, वही यही है कि फॉर अस, बस इससे हेल्प मिल जाएगी कि हम इससे सब्जेक्ट का क्रिएशन कर सकते हैं, बस हम इससे सब्जेक्ट का क्रिएशन कर सकते हैं, ये फायदा है। क्योंकि इट तो देखो नॉन लिविंग है, ठीक है, इट नॉन लिविंग है, तो इससे हम अपना लिविंग सब्जेक्ट बना सकते हैं जिसको हम गो आउट करेंगे। करो, इट वॉज टू हॉट, लेकिन वॉज लगा हुआ, इस बार जरा ध्यान देना, ठीक है। इट वॉज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट, इट वॉज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट। आंसर आ गया, अभी तक नहीं आया, अभी तो कांट सी एनीथिंग के चल रहे हैं। क्या बात है, विकास प्रजापति का पहला जवाब आया है, फिर उसके बाद सोफिया ने फिर जवाब नहीं दिया है, फिर और बाकी रीतु है, रमन है, अमित है, पवन है, हाशिम है, प्रिंस है, आदित्य है, इन सब के जवाब आते रहे हैं। तो क्या बनेगा बेटा, इट का इट, अरे कलर क्यों ना चेंज कर लेता, इतना क्रिएटिव हो सकता है ना, मैं कलर चेंज करूंगा। इट वॉज, ठीक, हैंडराइटिंग अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत। इट वॉज, इट वॉज, इसको क्या करूंगा, इट वॉज सो हॉट का हॉट रहने दूंगा, इट वॉज सो हॉट, ठीक है, इट वॉज सो हॉट दैट, अब यहां से सब्जेक्ट बना लूंगा, क्या बनेगा, वी, इट वॉज सो हॉट दैट वी। अब देखो यहाँ वॉज लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है, अब मेरे को यहाँ कुड नॉट लगाना होगा, या कुडन मैं कहूं तो बुरा नहीं है, वी कुडंट, अब क्या, गो आउट, फुल स्टॉप, वी कुडंट गो आउट, इट वॉज सो हॉट दैट वी कुडंट गो आउट। क्लियर है, जरूरी नहीं आप यहाँ पर कुडन लगाएं, आप यहाँ पर कुड भी रख सकते हैं, कुड प्लस नॉट दोनों को रख सकते हैं, कुड प्लस नॉट, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, दिस चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट, दिस चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब ना तो इसमें फॉर मी आया, न फॉर हर आया, न फॉर अस आया, न फॉर यू आया, न फॉर हिम आया, तो इन बातों पर जरा ज्ञान, थोड़ा ध्यान दें। अब सिर्फ टू के साथ यहाँ पर देखो एडजेक्टिव लगा दिया है, और टू के साथ यहाँ पर V1 लगा दिया, बस ये दो ऑप्शन दे दिए, फॉर वोर नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है, अब क्या होगा, शानदार बच्चे वो जानते हैं, मेरे शेर बच्चे इस बात को जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में जहां वर्ब तो है लेकिन वर्ब को करने वाला मौजूद नहीं है, वर्ब को करने वाला मौजूद नहीं है, तो जब करने वाला मौजूद नहीं है तो सीधी बात है, अब चेयर तो लिफ्ट नहीं करेगी खुद को, कुछ और ही जुगाड़ निकालना पड़ेगा। वो जुगाड़ तुम्हें पता अगर है तो समझो मामला ओके चल रहा है। बताओ, उस जुगाड़ को बता दो। दिस चेयर, मैं दिखाऊं चेयर, देखो ये रही, ये रही, ये रही, देख रही चेयर, तो ये चेयर अगर मैं होता तो मैं उठा लेता, लेकिन अब चेयर ही है वहां पर, अब तो कुछ और है ही नहीं, अब क्या कैसे उठेगी ये चेयर। बेटे क्या बात है,
बुक में सॉल्व करते रहना है ना, ऐसे नहीं यहाँ कमेंट, अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर भी चेक कर लेना, जैसे कमेंट में कोई नहीं लिख रहा है तो यहाँ पर आंसर मैं कर रहा हूं तो उसे चेक कर लेना। तो मेरे बच्चे इस कंडीशन में, जैसे ये है दिस चेयर, तो दिस चेयर एज का एज आ गया, दिस चेयर एज, ठीक। अब टू हैवी लगा हुआ है तो मैं करूँ दिस चेयर इज सो हैवी, दिस चेयर इज सो हैवी, दिस चेयर इज सो हैवी, फिर से मैंने यहां पर दैट लगाया। अब मेरे पास तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, मैं किसको सब्जेक्ट, किसको फूफा बना दूं, फूफा तो है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इट को फूफा बना दूंगा दिस चेयर के हिसाब से, तो क्या बन जाएगा इट, इट को फूफा बनाया। अब इसको काम करवाना है तो भाई सब्जेक्ट तो मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करें, पैसे बना दे, इट कांट बी लिफ्टेड, इट कांट बी लिफ्टेड। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इट से हम लिफ्ट नहीं करा सकते, कुर्सी खुद को कैसे उठा लेगी, तो किसी से उठवाना है और वो गायब है तो फिर हमें पैसिव बनाना पड़ेगा, कांट बी लिफ्टेड, ठीक। इसके लिए एक बार आप हट की इमोजी भेज सकते हैं, यस सर ये बात समझ में आ गई कि पैसिव बना क्यों, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई उठाने वाला है ही नहीं, कुर्सी कहाँ है, उठाने वाला कुर्सी है ही नहीं, देखो हट की इमोजी भेजकर मुझे बता सकते हैं यस सर हम समझ गए हैं कि वाई वी मेक पैसिव, बिकॉज वी हैव नो सब्जेक्ट, वी हैव नो डूअर ऑफ द वर्क, काम को करने वाला है ही नहीं, तो फिर किससे उठवाएं, भूत से उठवाएं, तो पैसिव तो बनाना पड़ेगा। शाबाश, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज टू कूल फॉर द चाइल्ड, हा 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 हा, अब करके दिखाओ, पता लगेगी। इट इज टू कूल, देखो यहां पर टू के साथ एडजेक्टिव लग गया है, फोर के साथ चाइल्ड दे दिया था, चाइल्ड, पहले फॉर मी आता था, फॉर अस आता था, फॉर हिम आता था, अब की बार फॉर द चाइल्ड दे दिया है, तो क्या ही करेंगे अब हम, हमारे पास क्या ही ऑप्शन है बताओ, कोई ऑप्शन हमें तो नजर आ नहीं रहा, क्या ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा। अच्छा, मोहित इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम की, तो नाम लिखो और RW लिख दो बस, नाम और RW मिल जाएगी, ठीक है, नाम और RW बस, नाम की तो स्पेलिंग तुम्हें पता ही होगी, जो ओरिजिनल स्पेलिंग है वो SHAHRUKH, ठीक है। चलिए, नाम की स्पेलिंग तो पता होनी चाहिए, तो ना बहुत से बच्चे पता क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं SARUKH, जबकि ये गलत है, पूरी स्पेलिंग क्या है, SHAHRU और KH, ये है कंप्लीट स्पेलिंग। इट इज टू कूल फॉर द चाइल्ड, ओके, इट इज टू कूल फॉर द चाइल्ड कैसे करेंगे हम, इट इज, टू का क्या करेंगे, सो, इट इज सो कूल, इट इज सो कूल दैट, अब देखो इसी से सब्जेक्ट बना लेंगे, द चाइल्ड, दैट द चाइल्ड, इट इज सो कूल दैट द चाइल्ड कांट, दो ऑप्शन खुले, बियर और फेस, इट इज सो कूल दैट द चाइल्ड कांट बियर या फेस, बात आ गई समझ में, क्योंकि हमारे पास वर्ब तो थी ही नहीं, तो वर्ब के लिए हमें या तो बियर रखना है या फेस रखना है, ये बात मैंने तुम्हें बता दी थी। जब हमारे पास वर्ब नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम बियर और फेस रखते हैं, ठीक है, ओके, गुड थिंग। चलिए, इट इज सो कूल दैट द चाइल्ड कांट बियर या फेस, द टी इज टू हॉट, ओहो हो, अब खेल गया गेम, ना तो इसने टू के साथ V1 दिया, ना इसने फोर के साथ मी दिया या हर दिया, ना कुछ दिया, मतलब कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, टू प्लस एडजेक्टिव दे दिया है, और हमसे कह दिया है कि भैया इस टू को रिमूव करो, तो हम तो कर देंगे, हमसे पहले हमारे बच्चे, शेर बच्चे कर देंगे, द टी इज टू हॉट, क्या होगा, द टी इज टू हॉट,
बताओ, अब तो फंस गए गुरुजी, कैसा चक्कर लगाए तो फंस गए अब के हम। द टी इज टू हॉट, आंसर चेक कर लो, ध्यान से सुनना। द टी इज हॉटर, द टी इज हॉटर देन, दो ऑप्शन खुल गए। पहला ऑप्शन इट शुड बी, दूसरा ऑप्शन इट इज प्रॉपर, फुल स्टॉप। द टी इज हॉटर देन इट शुड बी या इट इज प्रॉपर, मर्जी आपकी। या ऐसे कह दो द टी इज एक्सट्रीमली हॉट, ऐसा भी कह सकते हो, एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, जितनी ज्यादा गर्म होनी चाहिए तो उससे कहीं ज्यादा गर्म है द टीज। लेकिन हम इन पर चले तो बढ़िया है, क्योंकि ये हर किसी में काम में आ जाते हैं बेटा, है ना। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये काम में सबसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि ये तुम्हें कहीं फंसाएंगे नहीं, वो फंसा देंगे, वो हर किसी में फिर अलग अलग लगेगा। इट शुड बी या इट इज प्रॉपर, याद रखें। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या बनाना हुआ है, हमारा डिग्री बनाई है हमने। कौन सी डिग्री बनाई है, सी डी। कब बनाई है, जब ना हमारे पास वर्ब है और ना हमारे पास कोई करता है। दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, अब देखो इसमें क्या आ गया है, इसमें वर्ब आ गई है टू क्लाइंब। दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। अब पेड़ जो है खुद को तो चढ़ेगा नहीं खुद पर ही, कि मैं पेड़ जो है पेड़ पर चढ़ जाऊं, नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। वो क्या है कि इसको इस पर चढ़वाने के लिए, पेड़ पर चढ़वाने के लिए हमें कोई पर्सन चाहिए। अब वो गायब है, अब वो गायब है तो क्या करेंगे, जब पर्सन गायब है तो हमें पैसिव बनाना पड़ता है ना। ऐसी बातों को जरा सोचा करो। दिस ट्री इज टू हाई तो क्या बन जाएगा, दिस ट्री इज सो हाई दिस ट्री इज सो हाई दैट इट दिस ट्री इज सो हाई दैट इट कांट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हुआ क्या है, ये हुआ है, मैंने यहां पर क्या बनाया है, पैसिव बनाया है। बस यही चाल है इसकी, ठीक है। अजय वर्मा कह रहे हैं आपसे स्टडी करके आपको ही हरा देंगे, और मैं चाहता भी यही हूं कि आप ना मुझे हरा दो, मेरे सब्स्टिट्यूट बन जाओ और आके तुम जो है मेरे साथ साथ पढ़ाने लगो। जो टीचर बनने का सपना देखते हैं भाई, उनको अगर बनना है तो इंग्लिश तो इसी तरह से सिखानी होगी, वरना बच्चे तो फिर क्या ही सीखेंगे। दूसरे मेथड से तो बच्चे सीख ही नहीं भाई, 11-12 साल हो गई। ठीक है, दिस ट्री इज सो हाई दैट इट कांट बी क्लाइंब्ड। क्लाइंब्ड क्यों लगा है मेरे बच्चा, क्योंकि पैसिव बनाना पड़ा, क्योंकि चढ़ने के लिए कोई है ही नहीं क्लाइंब, पेड़ पर कौन चढ़ेगा। शी वॉज टू स्मार्ट, अब देखो इसमें, अब इसमें वर्ब है ही नहीं, है ना, नहीं है तो सिर्फ टू स्मार्ट दिया है, या ओनली टू प्लस एडजेक्टिव दिया है। जब टू प्लस एडजेक्टिव देते हैं ना तो वहां डिग्री बनती है, याद है। तो जहां टू प्लस एडजेक्टिव, बस टू प्लस एडजेक्टिव होता है वहां डिग्री बनती है। तो क्या होगा, सी वॉज, सी वॉज, अब क्या करेंगे, सी वॉज स्मार्टर, सी वॉज स्मार्टर देन, देखो बन गई डिग्री, सी वॉज स्मार्टर देन, सी वॉज स्मार्टर देन, ऑप्शन खुले। अब पास्ट है तो क्या होगा, इट शुड हैव बीन, एक तो ये ऑप्शन खुला, दूसरा इट वॉज प्रॉपर, एक ही ऑप्शन खुला। शी वॉज स्मार्टर देन इट शुड हैव बीन, या शी वॉज स्मार्टर देन इट वॉज प्रॉपर। ओ एक गलती कर गई हम, गलती ये है कि अब यहाँ पर इट नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो है सब्जेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शी, और यहाँ पर भी क्या होगा, शी। ठीक है, शी वॉज स्मार्टर देन शी शुड हैव बीन, या शी वॉज स्मार्टर देन शी वॉज प्रॉपर। ठीक है, इट नहीं लगेगा यहाँ पर बच्चों, शी ही लगेगा, क्योंकि यहाँ शी दिया हुआ है, तो इसको इट कैसे कर देंगे हम। नेक्स्ट देखिए, द बैग इज टू एक्सपेंसिव, फिर से क्या हुआ है देखो, फिर से टू प्लस एडजेक्टिव दिया है, तो टू प्लस एडजेक्टिव सिर्फ अकेला ही आता है, तो फिर हमको डिग्री बनानी पड़ती है। तो क्या करेंगे, बनाइए जल्दी से, मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ द बैग इज, बस इतना छोड़ देता हूँ मैं, आगे का तुम बनाइए। द बैग इज
द बैग इज क्या? द बैग इज के हुआ? काहे को नाराज हो? गुच्छा आ रहा है? हैं? और मेरे बेटा गुच्छा आ रहा है मेरे बेटे को? क्या बात है, बनना ले। बन जाएंगे, बन जाएंगे। तुम कोशिश करो को, बस उम्मीद रखो, बन जाएंगे। एक खराब हुआ कोई बात नहीं, एक दो तो खराब हो ही जाते हैं। तो क्या होगा भाई? द बैग इज मोर एक्सपेंसिव। डिग्री बनानी है हमें कौन सी? कंपैरेटिव। अब इसमें कंपेंसिवर थोड़ी करेंगे क्योंकि ये तो दो लेवल में है। एक्सपेंसिव तीन लेवल में है, बल्कि एक्सपेंसिव। तो इसमें मोर लगाकर ही इसकी डिग्री चेंज की जा सकती है, और सुपरलेटिव बनाना तो मोस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। द बैग इज मोर एक्सपेंसिव। अब देन तो लगेगा, देन फिर से ऑप्शन खोलिए। पहला ऑप्शन इज है, इट शुड बी, या दूसरा इट इज प्रॉपर। अब वॉज नहीं है ना, तो यहां पर शुड बी रह जाएगा बस। वॉज होता तो यहां पर शुड हैव बीन हो जाता। अब इट क्यों आया? क्योंकि वहां पर बैग है। ठीक है। बैग क्या होता है? नॉन लिविंग। नेक्स्ट देखें, अब डिग्री पर काम करते हैं। ठीक, अब डिग्री पर काम करेंगे। डिग्री के लिए तैयार हैं? पहला क्वेश्चन आपके सामने, सी इज एज लेजी एज हर मदर। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। फास्ट करिए कंप्लीट, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। सी इज, बनाओ भाई, मैं पीछे खड़ा हूं यहां पर। सी इज एज लेजी एज हर मदर, बनाओ। मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं भी टीवी ही देख रहा हूँ। सी इज एज लेजी एज हर मदर, तो हाउ कैन वी क्रिएट इट, हाउ कैन वी मेक इट, और हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री? तो सी इज एज लेजी एज हर मदर, तो बनाइए कैसे बनेगा भाई? इससे पता लग रही है ना, एज से पता लग रही है कि इट इज इन कंपैरेटिव डिग्री, है ना? तो कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाओगे? राहुल यादव, क्या हो गया बेटा, क्यों पागल हो रहे हो, ऐसी बातें लिख रहे हो तुम अपने लिए? हम्म, ये बनाइए, शी इज एज लेजी एज हर मदर। कोई बात नहीं रोहित माथुर, क्या बात है? जिनके 10 में से 4 5 सही हैं, समझो वो अच्छे हैं, अच्छे कर रहे हैं वो काम। तो क्या बनाएंगे? हर मदर, हर मदर। ठीक है। अब देखो, इज का इज, हर मदर इज। अब देखो इसमें नॉट कहीं नहीं है, तो नॉट लगाना पड़ेगा। हर मदर इज नॉट, हर मदर इज नॉट। लेजी का क्या हो जाएगा? लेजियर। हर मदर इज नॉट लेजियर देन, और फिर हम पहले सब्जेक्ट को उठा के दूसरा बना देते हैं, यानी शी, फुल स्टॉप। हर मदर इज नॉट लेजियर देन शी। अब मुझे पता था तुम ये करोगे, देन के बाद तुमने यहाँ हर रख दिया होगा। ऐसी बेवकूफ़ी तो तुम हमेशा करते आए हो, अब भी करोगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव मोड नहीं आता है। ठीक है, सिंटेक्स में यही बात पूछी जाती है, सिंटेक्स का चैप्टर है ना, उसमें यही पूछा जाता है कि क्या चीज़ गलत है। वही करेंगे, देन के बाद हर रख के दे देंगे, और तुमसे पूछेंगे गलती बताओ क्या है, तो तुम्हें गलती पता है, ये ऑब्जेक्टिव मोड नहीं लगेगा, यहाँ पर शी लगेगा। ठीक, गुड। द ट्रेन, और सिर्फ ट्रेन है, ट्रेन रन्स एज फास्ट एज हॉर्स। ट्रेन इतना तेज दौड़ती है जितना कि घोड़ा। बनाओ, कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है। ट्रेन रन्स एज फास्ट एज हॉर्स, ट्रेन रन्स एज फास्ट एज हॉर्स, ट्रेन रन्स एज फास्ट एज हॉर्स। मोहित पाल, बेटा नहीं आ रहा है तो समझ में, आप थोड़ा, हो सकता है पीछे की आपने वीडियोस ना देखी हो। ठीक है, तो इस वजह से समझ नहीं आ सकता। हालांकि ऐसा है नहीं कि मैं बहुत तेज चलता हूँ, मैं तो सुकून से बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है आपने 2 वीडियो ना देखी हूँ, तो उनके लिए बेटा आप जो है उनको देखें पहले। पर मेरा पहले ही सेंटेंस बना दो।
ट्रेन रन्स एज फास्ट एज हॉर्स। ठीक है जी, हॉर्स को उधर से उठा लेंगे, हॉर्स नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो रन्स का नेगेटिव क्या होगा, रन्स का डू नॉट या डज नॉट, इनमें से कोई सा एक लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका नेगेटिव इनसे बनता है। ठीक, तो ट्रेन हॉर्स के लिए एक आएगा तो क्या बनेगा, ओहो, हॉर्स डज नॉट, क्या लगेगा, हॉर्स डज नॉट, वर्ब की वर्ब आ जाएगी RUN, हॉर्स डज नॉट रन। ठीक है, हॉर्स डज नॉट रन, फास्ट का क्या हो जाएगा, फास्टर देन, और ट्रेन को नो, ट्रेन को ट्रेन कर देंगे, हॉर्स डज नॉट रन फास्टर देन ट्रेन। ठीक है, हॉर्स डज नॉट रन फास्टर देन ट्रेन। मुझे पता था तुम इसमें गलती करोगे और यही वजह थी जो मैं इसको लेके आया। मुझे पता था कि तुम डायरेक्ट ही इसमें इज लगा दोगे, यहाँ कर दोगे हॉर्स इज नॉट रन, ऐसे कर दोगे, लेकिन मेरे बच्चे ये सेंटेंस देखो जरा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ऐसे ऐसे लग रही है, तो मेरे बच्चे इसको नेगेटिव बनाने के लिए तो हेल्पर की जरूरत पड़ेगी ना, तो बात आ रही है समझ में, तो क्या बनेगा यहाँ पर, हॉर्स डज नॉट रन फास्टर देन ट्रेन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज दिल्ली। हमें इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। क्या है ये डिग्री, ये तो तुम समझ सकते हो इससे, एज से, इससे समझ सकते हो आप, एज। तो इस डिग्री को अब हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। चेंज कैसे करेंगे वो तुम जानो, क्योंकि इसमें नो अदर लिखा हुआ है, इस बात पर जरा ख्याल रखना, इसमें नो अदर लिखा हुआ है। नो अदर वाला कॉन्सेप्ट अलग है, जागृति मौर्य, थैंक यू बेटा। एज तो कैसे करेंगे, दिल्ली को उठा लेंगे उधर से, दिल्ली में वैसे भी बाढ़ आई है तो उठा के इधर ले आए, है ना, दिल्ली। ठीक है, यहाँ क्या है, एज, यहाँ भी एज लगा देंगे, दिल्ली एज। अब देखिए बिग का क्या हो जाएगा, दिल्ली इज बिगर, दिल्ली इज बिगर, बिगर के बाद क्या लगेगा, देन। अब जब नो अदर कोई चीज आती है कहीं पर, तो उसके डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के दो तरीके हैं, एक तो एनी लगाकर बना सकते हैं और एक ऑल लगाकर बना सकते हैं, याद है, एनी के साथ जो नाउन होगी वो होगी सिंगुलर और ऑल के साथ होगी प्लूरल। ठीक, दिल्ली इज बिगर देन, एनी से बनाऊंगा, एनी अदर, एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी इन इंडिया, एनी अदर सिटी इन इंडिया। बाई चांस अगर तुम यहां पर कर देते हो, अगर तुम एनी की जगह ऑल, तो बस क्या फर्क आएगा, अब यहां पर सिटीज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, अदर भी सेम, इन भी सेम और इंडिया भी सेम, ऑल के साथ प्लूरल बनता है। ठीक, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन दोनों ही है, चाहे ये यूज करो या ये यूज करो, मर्जी आपकी है, लेकिन बेटा पता है क्या है? जब ऑल यूज करते हैं ना हम, तो हम हमेशा ये होता है कि यहाँ भूल जाते हैं ऐसे लगानी, तो इसलिए हम याद रखें कि एनी लगाएं, यहाँ ऐसे लगाएं ना लगाएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हाँ याद रहेगी तो सही है, मत याद रहे, क्योंकि एनी तो लगेगा ही नहीं, एनी के साथ तो ऐसे लगेगी ही नहीं, है ना, इस तरह से। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज नेचुरल एज गोल्ड, बना दो कंपैरेटिव डिग्री, वेरी फ्यू वाला है ये, कैसे बनाओगे मुझे नहीं पता, आपको ही बताना होगा। वेरी फ्यू वाला आया है, पहले नो अदर का किया था, वेरी फ्यू का कर रहे हैं। रक्षाबंधन, शुभकामनाएं, हाँ जी शुभकामनाएं, लो बांध दो राखी, मंडे में सारी राखी इधर बांधने, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और तुम्हारे गिफ्ट जो है सम्मान समारोह में मिल जाएंगे, तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा मैं। ठीक, याद रखना जब तुम टॉपर बन के आओगे। चांदनी थैंक यू बेटा। नीलेश थैंक यू मेरे बच्चे। ये बताइए, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज नेचुरल एज गोल्ड, तो बताओ। देखो यहाँ पर भी एज एज, इसका मतलब डिग्री तो ये भी पॉजिटिव ही है, लेकिन वेरी फ्यू आ गया है,
तो वेरी फ्यू में कंपैरेटिव बनाने के दो ऑप्शन खुलते हैं। पहला ऑप्शन कि हम उसमें मैनी लगा दें, दूसरा ऑप्शन हम उसमें मोस्ट लगा दें, लेकिन इसके बाद भी नाउन प्लूरल होगी, इसके बाद भी नाउन प्लूरल होगी। ठीक है, याद है? तो क्या बनेगा? अब गोल्ड को उठा लेंगे, गोल्ड इज, ठीक है। अब क्या है? नेचुरल है। गोल्ड इज तो हम क्या लगा देंगे? मोर। गोल्ड इज मोर नेचुरल, ठीक है, क्योंकि नेचुरल में मोर लगेगा तभी कंपैरेटिव बनेगा। गोल्ड इज मोर नेचुरल देन, अब देखो मैनी लगाऊं या मोस्ट लगाऊं, आपकी मर्जी। मैनी लगा देते हैं, मैनी अदर मेटल्स, फुल स्टॉप। अगर तुम ये ना लगाओ, मैनी ना लगाओ, तो फिर एक काम कर लो, ठीक है। अगर तुम यहां पर मैनी नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ, फिर यहां पर आप क्या कर दोगे? मोस्ट अदर मेटल्स। ये दोनों ही ऑप्शन खुलते हैं यहां से, मैनी भी और मोस्ट भी। तो अगर ऐसा किया है तो समझो बात बिल्कुल सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक। राजन, इसलिए समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे, क्योंकि आपने ना टेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है आपको करना, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी होंगी डिग्री की। अच्छा ये बताइए, वेरी फ्यू बुक्स आर एज इजी एज इंग्लिश बुक। वेरी फ्यू बुक्स आर एज इजी एज इंग्लिश बुक। इसको आपने बनाना है सुपरलेटिव डिग्री। बनाओ, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। वेरी फ्यू बुक्स आर एज इजी एज इंग्लिश बुक। वेरी फ्यू बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री तक लेकर जाना है। वेरी फ्यू बुक्स आर एज इजी एज इंग्लिश बुक। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करना होगा? इंग्लिश बुक उधर से उठा लो। इसकी सुपरलेटिव डिग्री एक ही तरीके से बन सकते, क्योंकि वेरी फ्यू है, वन ऑफ द से। अगर नो अदर होता तो किससे बनती? दा प्लस ई एस टी से। तो इंग्लिश बुक इज वन ऑफ द, इंग्लिश बुक इज वन ऑफ द। अब देखो इजी है तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ द इजीएस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट बुक्स। क्योंकि वन ऑफ द के बाद नाउन कैसी होती है? प्लूरल। तो वन ऑफ द के बाद ध्यान देखो कैसे बना है? प्लूरल। इंग्लिश बुक इज वन ऑफ द इजीएस्ट बुक्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंग्लिश बुक है ना बेटा, यहाँ तो बुक्स नहीं लगाएंगे हम, तो यहाँ पे तो बुक ही रखना पड़ेगा ना, इसके बाद फ्रीज लगेगी। ठीक है भाई, चलो यहां तक के सवाल थे। ठीक, अब चलो नेक्स्ट। द केव इज एज डीप एज वेल। द केव इज एज डीप एज वेल। इस सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, जल्दी बनाओ। देखूं आज थोड़ा सा हंस बोल रहे हैं, बहुत देर हो गई है भाई। हाँ जी साथियों, बताओ। द केव इज एज डीप एज वेल, सुपरलेटिव डिग्री बनाना है इसका। ठीक है, बनाओ जल्दी से। तो रक्षाबंधन पे कहाँ कहाँ घूमने का विचार है आपका? है भाई, एक तो तुम जाओगे अपने भाइयों के पास, है ना, उनसे कहोगे कि भैया ले राखी बंधवा ले, पैसे दे दे। पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, दिमाग में सोचते रहो ऐसे, उससे वो इतने पैसे देगा, वो इतने पैसे देगा, तो मैं ये वाली चीज़ खरीद लूंगी, है ना, इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उस वक्त तो मालदार होती हैं बहनें, बहनों के पास बहुत पैसे होते हैं। जो छोटे भाई हैं वो चुपचाप अपने साइज में ही निकाल लेना। ठीक है, बहन देखिए पैसे दे दे, है नहीं उधार, बाद में ले लियो। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, जिसकी छोटी बहन है वो ऐसा कर सकता है। द केव इज एज डीप एज वेल। ओ ओ, अब जो बच्चे होशियार हैं, जो मेरे टॉपर बच्चे हैं, वो तो ये कहेंगे कि इसका सर हम सुपरलेटिव नहीं बना सकते। तो मेरे होशियार बच्चों ने तो कह दिया जी नहीं बनेगा। और जो नकली बच्चे हैं ना, जो कम पढ़ रहे हैं, उन्होंने कह दिया जी हाँ बनेगा, और बना के दिखा भी दिया। मुझे भी फेल कर दिया, बना के दिखा भी दिया। भाई साहब बहुत बढ़िया, क्लैपिंग भाई साहब, क्लैपिंग।
ढोल ढोलता से बजवाऊंगा बेटा तुम्हारे लिए मैं। अरे भाई तुम्हारी अकल कहाँ गई है? ये डिग्री कैसे बन जाएगी सुपरलेटिव डिग्री में भाई साहब? अकल तो दौड़ाओ थोड़ी सी। है जी भाई। यहाँ देखो, केव का कंपैरिजन वैल से हुआ है। केव एक चीज, वैल दूसरी चीज। एक चीज का कंपैरिजन दूसरे से हुआ है, जिंदगी में भी सुपरलेटिव तो बने ही ना ये, है ना? दो ही चीज तो है। और कंपैरेटिव डिग्री जब बनती है, सुपरलेटिव डिग्री जब बनती है मेरे बच्चे, जब एक दो से ज्यादा चीज हो। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? सिर्फ और सिर्फ सी डी बन सकती है। ठीक, तो वैल को उठा लेंगे। वैल इज डीपर, वैल इज डीपर देन द केव, वैल इज डीपर देन द केव। सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती इसकी बेटा, आप कैसे बना दोगे? यही तो मैं देखना चाह रहा था, और एक नंबर इसी चीज का था। हाँ जी, यही तो मैं देखना चाह रहा था। बताओ, वैल इज डीपर देन द केव, आप सुपरलेटिव बनाई कैसे दोगे इसका? बोलो बोलो बोलो, बताओ। मैंने कितनी कितनी बार बताया आपको? ये तो उस वक्त पे मैंने कम से कम दसियों बार तुमसे जिक्र किया होगा कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री तक हर डिग्री नहीं जाती। सुपरलेटिव डिग्री तक कौन जाएगी? जिसमें नो अदर लगा है, और जिसमें वेरी फ्यू लगा है। ये दोनों, इनसे बन अगर डिग्री बनी है तो समझो जाएगी वो सुपरलेटिव डिग्री तक। अब बनाओ। ये देखो, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसका हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बनाना है इसका। कैसे करोगे? इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो बेटा यहां से देखो, उसको क्या लिखा है? वन ऑफ द बेस्ट। और वन ऑफ द बेस्ट तभी आ सकता है जब वेरी फ्यू से डिग्री बनी हो। याद है ना? तो बेटा वेरी फ्यू से बनेगी इसकी पॉजिटिव डिग्री। वेरी फ्यू कंट्रीज का, कंट्रीज, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज, बेस्ट का क्या हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री? गुड, एज गुड एज इंडिया। और अब लिख देंगे इन द वर्ल्ड। बन गई मेरी पॉजिटिव डिग्री। देखो, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज गुड एज इंडिया इन द वर्ल्ड। ठीक है बच्चा, यहां से पहचान लिया मैंने कि वन ऑफ द बेस्ट लगी है तो वेरी फ्यू से ही बनेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है बच्चा। एप्पल मोबाइल इज द बेस्ट। अब इसको बनाना है हमें पॉजिटिव डिग्री में। अब देखो यहां पर क्या बना है, दा प्लस ई एस टी बना है, और बनाना है इसको क्या? पॉजिटिव डिग्री में। तो सीधी सी बात है, दा प्लस ई एस टी है तो एक ही पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं, और वो है नो अदर। नो अदर से बनेगा। बताओ, नो अदर से बनाओ उसको, कैसे बनेगा पॉजिटिव डिग्री? या और कोई रास्ता? वेरी फ्यू से बनाने? नहीं, वेरी फ्यू तब बनता है जब वन ऑफ द होती है। क्यों जी बेटा? पेपर इनसे बाहर नहीं जाएगा जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। एक भी कॉन्सेप्ट और बाहर चला जाए तो मुझे आके पकड़ लियो। पढ़ने वाले तुम चाहिए भैया। देखो मैं तो कॉन्सेप्ट ही करा सकता हूँ रिलेटेड टू पेपर। एप्पल मोबाइल इज द बेस्ट। क्या करेंगे? नो अदर, नो अदर मोबाइल, नो अदर मोबाइल इज एज गुड, बेस्ट का क्या होगा पॉजिटिव डिग्री? गुड, एज गुड एज एप्पल मोबाइल। ठीक है, फुल स्टॉप। नो अदर मोबाइल इज एज गुड एज एप्पल मोबाइल, ये बन गया। देखो, नो अदर मोबाइल इज एज गुड एज एप्पल मोबाइल, क्योंकि एप्पल मोबाइल उधर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट देखो, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। इसका हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री। रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर, याद रखना है यहाँ पर क्या आया है? देन एनी अदर। तो बताने की नीड ना हो कि इसकी पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेगी। ठीक है, क्योंकि एनी और ऑल एक तरफ ये जोड़ा है, और मैनी और मोस्ट ये अलग जोड़ा है।
ठीक है, अलग अलग डिग्रीज के हैं, ये अलग डिग्री का है, ये अलग डिग्री का है, तो ये किस डिग्री में आता है मुझे नहीं पता, आप देखो। एनी अदर, आंसर्स आ गए हैं, चलो चेक करते हैं। एनी अदर आया तो क्या लगाएंगे, ठीक, पीडी बनानी है, नो अदर, नो अदर फ्लावर, नो अदर फ्लावर उधर से उठा के इधर है, नो अदर फ्लावर, अब देखो इज, नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल, नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, फुल स्टॉप, नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, ठीक है, ये बन गया। लास्ट देखिए, काउ इज मोर यूजफुल देन मैनी अदर एनिमल्स, ये भी हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री बनाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें क्या आ रहा है, देन मैनी अदर आ रहा है, इस बात का ख्याल रखिए। बेटा ये टेस्ट चल रहा है, ये क्लास ना है नॉर्मल, इसमें तुम्हें बनाने होंगे, मुझे ना बनाने, ये तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए। अब तो मैं तुम्हें बस क्या दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरह से तुम, देख रहा हूँ कि तुम बना पाओगे या नहीं, ठीक है। चलिए, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर, काउ इज मोर यूजफुल देन एनी अदर एनिमल, कैसे करोगे इसको, देखो देन मैनी अदर आया तो सीधी सी बात है, कैसे बनेगा, वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू की डिग्री में ही क्या लगता है, मैनी अदर लगता है, तो बना दो वेरी फ्यू एनिमल्स, वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज काउ, फुल स्टॉप, बन गया। वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज काउ, बिल्कुल सही जवाब, ये लो कट्टम। अब मुझे बताओ, मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है, मैसेज मत करना, मुझे यहीं बता दो सब, क्योंकि मैसेज बेटा सिर्फ डाउट वाले करना, वैसे मुझे लगता नहीं कोई डाउट हो, शेर बच्चे हो तुम। ये देखना, जिसके 18, 19 और 20 नंबर आए हैं वो तो है टॉपर में, ठीक, जिसके 15+ नंबर आए हैं वो अच्छा बच्चा है, बेस्ट है वो अभी 15+, जिसके 10+ आए हैं वो बेटर है, और जिसके 10 से माइनस आए हैं वो गुड है, ठीक है, ठीक है जी, वो अच्छा है, 10+ वाला ज़्यादा अच्छा है, और 15+ वाला बेस्ट है, और 18, 19, 20 वाला तो टॉपर है। जिन बच्चों के 5 से भी कम नंबर आए हैं, 5 से कम, उन बच्चों को पढ़ना पड़ेगा दोबारा, ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना, 5 से कम वालों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये मेरे शेरों, बहुत अच्छी मेहनत है, मैं देख रहा हूँ सबके 15, 20, 16, 20, 20, 17, 18, 15, 10, 11, 8, सभी के नंबर यानी 5 से ज़्यादा हैं, जिनके 5 से कम है उनको दोबारा से ये वीडियोस देखनी पड़ेंगी, डिग्री सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो पेपर में 100% तुम्हें परेशान करना होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइम, नमस्कार।